हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली सीबीएसई डीआरक्यू टीयर 1 एग्जाम 2026 1 फरवरी 20% एनालाइज के लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, इस टाइप का प्रश्न था। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, अदिश राशि कौन सी है, 21, 65, 121, 209, 301 और यहाँ पर डैश 56। इसमें कौन सी संख्या नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, CnH2n+2। ये क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसके बारे में समझते हैं। देखो, एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए इन्हें संतरत हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उदाहरण क्या, मीथेन CH4 और N की संख्या यहाँ पर क्या है, 1। ऐसी एथेन C2H6 N बराबर 2 और प्रोपेन। तो जितने भी एथेन मैथेन प्रोपेन इस तरीके आते हैं, ब्यूटेन, तो ये सब क्या है, एल्केन के उदाहरण है। इससे अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन नंबर बी 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1998 की पोखरण परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की सफलता की याद में मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चार में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पिंड का द्रव्यमान। ये वाला ऑप्शन दे रखा था उसमें, पिंड का द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि है। इससे अगला प्रश्न, परमाणु बम से निकलने वाली विशाल ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अनियंत्रित नाभिक के विखंडन। इसके बारे में समझते हैं। परमाणु बम में भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 अनियंत्रित रूप से विखंडित होते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश और विस्फोट पैदा होते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया नियंत्रित नहीं होती, इसलिए विस्फोट बहुत बड़ा और विनाशकारी होता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर क्या है, श्रृंखला है 21, 65, 121, 209, 301 और यहाँ पर कोमा 561 में क्या अंतर है। तो इनमें सबसे पहले देखो, इसमें से घटाया जाएगा। 65 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 में से 1 आया 4, 6 में से 2 जाएंगे, कितना, यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 44 अंतर आ गया। इससे अगले में कितने का, 11 में से 5 जाएंगे 6 और यहाँ पर 11 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पर 11 बचे, 11 में से 6 जाएंगे 5, तो यहाँ पर 56 का अंतर है। ऐसे इससे अगले में कितने का अंतर है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 132 का अंतर। अब ऐसी 132 और 301 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जोड़ के तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 ऐसे यहाँ पर 3 और 1 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 433 यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पहले इनमें सभी में अंतर करना, अंतर करने के बाद 301 में उसे जोड़ने के बाद 433 आंसर है। इससे अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बारे में समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा योजना, आय, सामाजिक सुधार आदि के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इन आयोगों का उद्देश्य नीति निर्माण, योजना और आर्थिक सामाजिक सुधार में सहायता करना था। अधिकांश प्रमुख राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय आयोग समिति, योजना आयोग आदि नेहरू के कार्यकाल 1947-64 में बनाई गई। इससे अगला प्रश्न, भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी पात्रता आवश्यक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी भारत का नागरिक और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम अधिवक्ता होना चाहिए। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के रूप में अनुभव होना चाहिए। अन्य विकल्प जैसे केवल स्नातक होना, किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव या संसद सदस्य होना पर्याप्त नहीं है। और आज की वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।